एक ऐसा देश जो बर्फ से ढका हुआ है, जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी उसे खरीदना चाहता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड के बारे में। आखिर ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में जो यूनाइटेड स्टेट्स उसे हर हालत में अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है जो टेक्निकली डेनमार्क के कंट्रोल में है, लेकिन काफी हद तक सेल्फ गवर्नर भी है। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 56,000 ही है। इसका लोकेशन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में आता है, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी ताकत है इसका लोकेशन, क्योंकि यह आर्टिक रीजन में आता है और यह जगह फ्यूचर का बैटल फील्ड भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रसिया और यूरोप दोनों को मॉनिटर किया जा सकता है। ये ग्रीनलैंड, जिसे हम आइसलैंड भी कहते हैं, ये यूके रूट के पास में आता है और मिलिट्री सर्वाइलेंस के लिए परफेक्ट स्पॉट है। लेकिन बात तो यहाँ आती है कि यूएस पहले से ही अपना बेस यहाँ चला रहा है। मतलब जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो आर्टिक रीजन को कंट्रोल करेगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ा गेम है सुपर पावर कंपटीशन का, क्योंकि रसिया आर्टिक में तेजी से मिलिट्री बढ़ा रहा है और चाइना खुद को नियर आर्टिक पावर बोल चुका है। इसलिए यूएस को डर है कि अगर यहाँ कंट्रोल नहीं किया गया तो चाइना नहीं तो रसिया इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे। इसीलिए बार बार ट्रम्प कहता है कि ग्रीनलैंड इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। अब आता है सबसे बड़ा रीजन, मनी। ग्रीनलैंड में ऐसी बहुत सी चीजें छुपी है, जैसे रियल अर्थ मिनरल्स, ऑयल, गैस एंड यूरेनियम। अब प्रॉब्लम ये आती है कि चाइना इन मिनरल्स को डोमिनेट करना चाहता है और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि ग्रीनलैंड में पड़े मिनरल्स को अल्टरनेटिव तरीके से सप्लाई करना। मतलब कि अगर यूएस ग्रीनलैंड को ले लेता है तो चाइना की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज होने से आर्टिक आइस पिघल रहे हैं और इससे कई फायदे हो सकते हैं, जैसे नए शिपिंग रूट खुल सकते हैं, एशिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस कम हो सकता है और स्विस कैनाल से भी फास्टर रूट्स बन सकते हैं। मतलब कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड शिपिंग कंट्रोल भी कहला सकता है और जो इसे कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर ट्रेड को कंट्रोल करेगा। अब ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने के पीछे ट्रम्प का माइंडेस्ट देखो। ट्रम्प सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन भी है। सन 2019 में उसने ऑफिशियली ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की, लेकिन डेनमार्क ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। और हाल ही में ये इश्यूज और भी हीटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से यूरोप और डेनमार्क टेंशन में आ गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि डेनमार्क ने रोस्ट केस सिनेरियो के लिए मिलिट्री भी तैयार की थी। मतलब कि ये सिर्फ जोक नहीं, एक सीरियस जियोपॉलिटिकल इश्यू है। तो आखिर ट्रम्प ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? पहला, ट्रम्प ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन मानता है। दूसरा, ट्रम्प रसिया और चाइना को रोकना चाहता है। तीसरा, रियल अर्थ मिनरल्स पाना चाहता है। चौथा, फ्यूचर शिपिंग रूट्स बनाना चाहता है। एंड पांचवा, इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर बढ़ाना चाहता है। फाइनल बात, ग्रीनलैंड छोटा जरूर दिखता है, लेकिन ये फ्यूचर में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पीस बन सकता है। तो आपको क्या लगता है कि यूएस कभी ग्रीनलैंड को हासिल कर पाएगा या फिर उसके लिए ये सपना ही रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो वो सफेद वाला बटन है उसमें कील ठोको या केस, वो आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।